जन वल्लभ
जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय विष्णुपाद ब्रह्मनिष्ठ परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत्सु श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद ब्रह्मनिष्ठ परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत्सु श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। ब्रज वृंदावन धाम की जय। मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्रीमद् भागवतम के 7वां स्कंद का 8वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है भगवान नृसिंह द्वारा असुर राज का वध और श्लोक संख्या 41। रुद्र उवाच कोपकालो युगातंस्ते हतोऽयं सुरोल्पकः तत्सुतं पाहि उपसृतं भक्तं ते भक्तवत्सलः कोपकालो युगान्तस्ते हतोऽयं सुरोल्पकः तत्सुतं पाहि उपसृतं भक्तं ते भक्तवत्सलः कोपकालो युगान्तस्ते हतोऽयं सुरोल्पकः तत्सुतं पाहि उपसृतं भक्तं ते भक्तवत्सलः
माता जी शब्दार्थ। श्री रुद्र उवाच। शिव जी ने स्तुति की। कोप काल ब्रह्मांड के संहार करने के लिए आपके क्रोध का उचित समय, युग अंतः कल्प का अंत, ते तुम्हारे द्वारा अतः मारा गया। अयम यह असुरः महान दैत्य अल्पकः नगण्य तत्सुतम उसके पुत्र प्रहलाद महाराज की पाही रक्षा करो। उपस्थितम शरणागत होकर पास ही खड़ा भक्तम भक्त ते तुम्हारा भक्त वत्सल, हे भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल प्रभु। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शिव जी ने कहा, कल्प के अंत ही आपके क्रोध का समय होता है। अब जबकि यह नगण्य असुर हिरण्यकशिपु मारा जा चुका है, हे भक्त वत्सल प्रभु कृपा करके उसके पुत्र प्रहलाद महाराज की रक्षा करें, जो आपके निकट पूर्ण शरणागत भक्त के रूप में खड़ा हुआ है। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं। सृष्टि में 3 प्रक्रम होते हैं, सृजन, पालन तथा अंत में संहार। संहार के समय प्रत्येक युग के अंत में भगवान क्रुद्ध होते हैं और यह क्रुद्ध होने का कार्य शिव जी द्वारा संपन्न होता है। अतएव वे रुद्र कहलाते हैं। जब भगवान हिरण्यकशिपु को मारने के लिए अत्यंत क्रोधित हुए तो सभी लोग उनकी मुद्रा को देखकर भयभीत थे, लेकिन शिव जी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि भगवान का क्रोध भी एक लीला है। उन्हें पता था कि उन्हें भगवान के क्रोध की भूमिका निभानी पड़ेगी। काल का अर्थ है शिव जी, भैरव, तथा कोप का अर्थ है भगवान का क्रोध। इन दोनों के संयोग से निर्मित कोप काल का प्रयोग प्रत्येक कल्प के अंत के लिए हुआ है। भगवान भले ही अत्यंत क्रुद्ध क्यों न प्रतीत हो, वास्तव में वे अपने भक्तों के प्रति सदा वत्सल रहते हैं। चूँकि वे अव्यय आत्मा हैं, अर्थात वे कभी च्युत नहीं होते, अतएव वे क्रुद्ध रहने पर भी भक्तों के प्रति भक्तवत्सल बने रहते हैं। अतएव शिव जी ने भगवान को याद दिलाया कि वे प्रहलाद महाराज के प्रति पितृतुल्य वत्सल बने, जो उनके बगल में विनीत शरणागत भक्त की तरह खड़े थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कोपकालो श्री रुद्र उवाच कोपकालो युगान्तस्ते हतोऽयं सुरोल्पकः तत्सुतं पायुपसृतं भक्तम ते भक्तवत्सल। शिव जी ने कहा कल्प के अंत ही आपके क्रोध का समय होता है। अब जबकि यह नगण्य असुर हिरण्यकश्यप मारा जा चुका है, हे भक्तवत्सल प्रभु कृपा करके उसके पुत्र प्रहलाद महाराज की रक्षा करें, जो आपके निकट पूर्ण शरणागत भक्त के रूप में खड़ा हुआ है। सुनाई दे रहा है पीछे? तो भगवान नरसिंह द्वारा असुरराज का वध। इन अध्यायों में एक महान भक्त प्रहलाद महाराज के दिव्य गुणों का वर्णन है और साथ ही साथ एक महान अभक्त हिरण्यकश्यप के दुर्गुणों का भी वर्णन है। तो दो कंट्रास्ट पर्सनालिटी है ना, और दोनों के जीवन से बहुत कुछ शिक्षा मिलती है। दोनों से सीखने की ज़रूरत है। हिरण्यकश्यप से भी सीखने की ज़रूरत है और प्रहलाद महाराज से भी सीखने की ज़रूरत है हम सबको। जितने कैरेक्टर्स हैं श्रीमद् भागवत में, वो सारे कैरेक्टर्स एक मेंटालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक मानसिकता है। हिरण्यकश्यप एक व्यक्ति था, एट द सेम टाइम उसी समय हिरण्यकश्यप एक मानसिकता भी है। तो हो सकता है कि हम हिरण्यकश्यप ना हो, हमारा नाम हिरण्यकश्यप ना हो, पर हो सकता है कि वो मानसिकता हमारे अंदर हो, है ना। हिरण्यकश्यप मानसिकता, हिरण्यकश्यप मेंटालिटी, है ना। उसी तरह से प्रहलाद की एक मेंटालिटी है ना, मानसिकता है प्रहलाद की। तो हिरण्यकश्यप की जो मानसिकता है वो भक्ति के प्रतिकूल है, और जो प्रहलाद की मानसिकता है वो भक्ति के अनुकूल है। तो हिरण्यकश्यप की जो लीला जो बताई गई है इसमें, अगर देखा जाए ध्यान से, वैसे तो नरसिंह लीला के रूप में प्रसिद्ध है ये पूरा चरित्र श्रीमद् भागवत का, लेकिन अगर ध्यान से हम पढ़ेंगे तो इसमें नरसिंह लीला बहुत कम है। नरसिंह देव भगवान प्रकट होते हैं, बस प्रकट होंगे 4-5 श्लोकों में ख़त्म हो जाएगा उनकी लीला। बाकी सारी लीला प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की है। नरसिंह देव ने क्या किया, भगवान श्री नरसिंह देव ने क्या किया, ये मैक्सिमम हम देखेंगे 8-10 श्लोक, बट पूरा ये अध्याय जो पूरा स्कंद का ये जो पूरा कैंटो है पूरा इसी लीला पे आधारित है। लेकिन भगवान नरसिंह देव की
जो कार्यकलाप हैं वो कुछ ही श्लोकों में सीमित हैं। बाकी सब क्या है? बाकी सब क्या है? हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज। हिरण्यकशिपु का कैरेक्टर, हिरण्यकशिपु का चरित्र, हिरण्यकशिपु की कार्यकलाप, एक्शंस, हिरण्यकशिपु की टीचिंग्स, शिक्षा। हिरण्यकशिपु क्या शिक्षा देता था, उसका चरित्र कैसा था, उसकी गतिविधियाँ कैसी थी, एक्शंस। उधर से प्रहलाद महाराज का कैरेक्टर कैसा था, प्रहलाद महाराज का के कार्यकलाप कैसे थे, प्रहलाद महाराज की टीचिंग्स, शिक्षा, क्या शिक्षा दिया प्रहलाद महाराज ने। तो अधिक जो प्रसंग का जो अधिक हिस्सा है, ऑलमोस्ट 90-95% हम देख सकते हैं कि वो प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु की शिक्षा है। तो मेंटालिटी, हिरण्यकशिपु की मेंटालिटी से हमको बचना है ना। तो हिरण्यकशिपु की क्या मेंटालिटी थी, है ना। हिरण्यकशिपु की मेंटालिटी ये थी, माई वे इज हाईवे। क्या? माई वे इज हाईवे, है ना। मैं जैसा चाहूँ वैसा ही होना चाहिए, है ना। और अगर नहीं हुआ तो मैं गुस्सा हो जाऊँगा, क्रोधित हो जाऊँगा, है ना। और क्रोध में भी कई बहुत भक्ति होती है, आप जानते हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा तीव्र भक्ति होती है क्रोध में। जब सब कुछ अच्छा अच्छा हो तो भक्ति करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्रोध में बहुत, आप देखो हिरण्यकशिपु जब गुस्सा में था तो कितना तपस्या किया है, क्रोध में तपस्या किया, है ना। कई बार क्रोध में जिद पे व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक आत्महत्या लोग कर लेते हैं। ऐसे कोई हल्का सा पिन भी अगर चुभा दे तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, ना। लेकिन क्रोध आ जाए तो व्यक्ति अपने आप को अपने से मार लेता है कि नहीं। वैसे कोई अपने को मारेगा, एक थप्पड़ भी अपने को मारते तो बहुत दर्द करता है। क्रोध एक ऐसी वस्तु है। क्रोध क्यों आया हिरण्यकशिपु को? हिरण्यकशिपु कहता है कि भगवान विष्णु वैसे तो आज से पहले तक बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने अभी तक निष्पक्ष ही काम किया, लेकिन इस बार उन्होंने देवताओं का पक्ष लिया है। उन्होंने मेरे भाई को मारा, मेरा निर्दोष भाई जिसके अंदर कोई कमी नहीं थी, दूध का धुला हुआ था, और देवताओं ने जाके भड़का दिया। भगवान विष्णु है हमारा पक्ष सुने नहीं, केवल देवताओं की बात मान के और मेरे भाई को मार दिया। ऐसे थोड़े होता है ना। तो मैं अब भगवान विष्णु से बदला लूँगा। क्या है, क्यों बदला लूँगा? क्योंकि उन्होंने पक्षपात किया है ना। ये मेंटालिटी थी कि अगर हमारे तरीके से काम ना हो, भगवान अगर हमारे हिसाब से अगर काम ना करें, कुछ काम ऐसा कर दें, जैसे कई भक्तों के साथ नहीं होता है कि भक्ति करते रहते, लेकिन अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाए, घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या कहते हैं, क्या फ़ायदा हुआ इतनी भक्ति का, है ना। हमारा रिलेटिव इतना बढ़िया था, उसको क्यों भगवान ने उठा लिया, है ना। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे भगवान की भक्ति करने की, है ना। तो हम लोग तो भगवान के खिलाफ फिर हम लोग प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, है कि नहीं। कई भक्तों को मैंने देखा है छोड़ते हुए भक्ति। हमने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, लोगों ने कमेंट दे रखे थे
हमने इतने साल माला किया फिर भी भगवान ने मेरे बेटे को, है ना, बचाया नहीं, मर गया बेटा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ भक्ति करने का ना। ये हिरण्यकशिपु मेंटालिटी है। क्या ये हिरण्यकशिपु मेंटालिटी? फिर हिरण्यकशिपु और हमें क्या अंतर है? वो भी भगवान को ब्लेम कर रहा है, हम भी भगवान को ब्लेम करते हैं, दोष डालते हैं। तो हिरण्यकशिपु और हमें क्या अंतर है? ऐसी भक्ति का कोई लाभ नहीं है। मेंटालिटी किस हो सकता है कि रूप धारण किया हमने प्रहलाद का, लेकिन मेंटालिटी किसकी है? हिरण्यकशिपु की है। और प्रहलाद का क्या है? प्रहलाद के ऊपर इतने कष्ट आए, है ना, क्या उसका क्या दोष क्या था? बस इतना ही दोष था है कि वो भगवान कृष्ण से प्रेम करता था, उनकी भक्ति में पर था, यही उसका दोष था। और इसके कारण और अपने पिता की बात नहीं मानता था, हिरण्यकशिपु की बात नहीं मानता था। हिरण्यकशिपु को हिरण्याक्ष से इतना प्रेम कैसे हो गया? ये भी सोचने वाली बात है ना। हिरण्याक्ष एक दुष्ट व्यक्ति था जो सबको पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर करके सबको परेशान करता था, केवल एक व्यक्ति को छोड़ के। किसको? हिरण्यकशिपु को। तो आप कितना भी गड़बड़ करो, बस मेरे साथ अच्छा रखो तो यू आर ए गुड पर्सन, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, है ना। ये सही बात है नहीं? तो चूंकि हिरण्यकशिपु का लॉयल था, वो बड़ा ही आज्ञाकारी था हिरण्याक्ष, अब बाकी सबको मारता था, तो इसलिए हिरण्यकशिपु के अंदर क्या आ गया? मोह है। क्या है? मोह। मोह इसको बोलते हैं। राग और द्वेष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अहंकार से काम प्रकट होता है, मिथ्या अहंकार से काम प्रकट होता है, और काम से राग और द्वेष प्रकट होते हैं। जो व्यक्ति हमारी काम को तृप्त करने में हमारी सहायता करता है, उससे हमारा राग हो जाता है। जो व्यक्ति बाधा बनता है हमारे काम को तृप्त करने में, उससे द्वेष हो जाता है। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के काम तृप्ति में सहायता करता था, चाहे कितना भी बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, उसने मेरी सहायता की है। तो इसलिए वो बहुत, उससे राग था हिरण्यकशिपु का। और प्रहलाद से क्या था? द्वेष। देखिए, एक भाई एक पुत्र, दोनों रिलेटिव हैं, एक से इतना आसक्ति कि कितना भी खराब क्यों ना हो उससे इतना प्रेम, और दूसरा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, केवल एक दोष है उसका, क्या? उसकी बात नहीं मानता है, इसलिए उससे द्वेष। ये राग और द्वेष हमारे जीवन में भी देखना चाहिए हमको। कौन व्यक्ति हमको अच्छा लगता है ना? कौन व्यक्ति हमको अच्छा लगता है, हमको पसंद है। जनरली आप पाएंगे वो व्यक्ति आपको अच्छा लगेगा जो आपके ईगो सहलाएगा, है, जो हमारे अहंकार को क्या करता है? सहलाता है। वो व्यक्ति हमको बहुत पसंद आता है ना, चाहे कितना भी खराब व्यक्ति को ना हो। अगर वो हमारी जी हुजूरी कर दे
हम उसके लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना। हम उसके लिए लड़ने के लिए, यहाँ तक कि हम देखते हैं ना देवताओं के केस में भी बाणासुर ने क्या किया, भगवान शिव के पूजा की, है ना। हालांकि उसकी मेंटालिटी प्योर नहीं थी, लेकिन उसने उनको पूजा करके क्या कर लिया, उनके हृदय को जीत लिया, है ना। और फिर देवता लोग वरदान दे देते हैं, है ना, वरदान दे देते हैं। फिर उससे क्या करते हैं असुर, क्या करते हैं, सबको रुलाते हैं, है ना। केवल एक व्यक्ति को हंसाएंगे, देवता को, जिसे वरदान, बाकी सबको रुलाएंगे। तो ये एक मेंटालिटी है ना। और इसी मेंटालिटी के कारण तो केंद्र में यहाँ हमने अपने आप को रखा, सेंटर में, है ना। अपनी दृष्टि से देखे कौन मेरे लिए अच्छा कर रहा है, उससे राग प्यार, जिसको बोलते हैं लैंग्वेज में, सरल भाषा में क्या बोलते हैं, प्यार हो गया, है ना। हमको प्यार हो गया, वो प्यार नहीं हो, क्या है, राग है। क्या है, राग है वो, है ना। क्योंकि उस व्यक्ति ने हमारे काम को तृप्त करने में हमारी सहायता की, इसलिए उससे क्या हो गया, प्यार। और वही व्यक्ति जो है उससे द्वेष भी हो जाता है ना। एक हमारे मित्र थे, वो बता रहे थे कि, है ना, बहुत परेशान चल रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि उनके ब्रदर की जो वाइफ है बहुत सुंदर है ना। और ब्रदर जो है जब से उनका विवाह हुआ था उसके पीछे एकदम लट्टू की तरह घूमते रहते थे ना, और दिन रात उसी के गुणगान, वाइफ के गुणगान करते रहते थे ना। और लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन उन्होंने उसका मोबाइल लेके पढ़ने लगे उसके मैसेज, वाइफ के, है ना। और जब मैसेज पढ़े तो उसमें किसी और का मैसेज आया था, क्या, आई लव यू। बस उस मैसेज पढ़ने के बाद अब वो जो इससे राग था इतना ज़्यादा, उसी से क्या हो गया, द्वेष हो गया। केवल एक मैसेज ने सारा खेल चेंज कर दिया। क्या वो व्यक्ति अब खूबसूरत नहीं है, खूबसूरत है कि नहीं, या वो मैसेज पढ़ने के बाद वो बदसूरत हो गया। चेहरा तो वही है, व्यक्ति वही है, क्या चेंज हुआ। अब आपको लग गया कि ये आपकी ईगो को नहीं सहलाएगा, किसी और की ईगो को सहलाएगा। जैसे ही पता चला अब ये व्यक्ति किसी और की ईगो को सहला रहा है, किसी और के काम को तृप्त करेगा, मेरा नहीं, तो क्या आ गया, द्वेष, द्वेष आ गया, है ना। व्यक्ति वही है, रूप वही है ना, रूप वही है। तो इस मेंटालिटी को, इस यहाँ पे केंद्र में कौन है, हम हैं। लेकिन जब हम केंद्र में, केंद्र बिंदु भगवान को रखते हैं, कृष्ण को रखते हैं, तो वही क्या हो जाता है, प्रेम। हो सकता है कोई व्यक्ति मेरा चरण दबा रहा हो, कोई व्यक्ति मेरा फैन हो, है ना। फैन मतलब जानते हैं, पंखा। कई लोगों के हजारों फैन होते हैं लेकिन फिर भी उनको गर्मी लगती है, क्योंकि कोई काम के नहीं होते वो सब, है ना। हो सकता है कोई व्यक्ति आपके बहुत चरण दबाता हो, बहुत आपकी बड़ाई करता हो, क्या आप उससे खुश रहेंगे। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि वो आपके चरण दबाता है, आपकी बात मानता है। आप हमको ये देखना है कि वो भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि नहीं। भगवान की नज़र से हमको जज करना चाहिए, अपनी नज़र से नहीं, गुरु की नज़र से, श्रील प्रभुपाद की आँखों से, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत ग्रंथ के सिद्धांतों की दृष्टि से, ज्ञान चक्षु से हमें निर्णय करना चाहिए कौन अच्छा है और कौन बुरा है। यानी कि जो हमारे लिए अच्छा कर रहा है वो अच्छा है, नहीं, जो कृष्ण के लिए अच्छा कर रहा है वो अच्छा है। उस दृष्टि से कर्ण के साथ भी यही समस्या थी।
कर्ण दुर्योधन का पक्ष क्यों लेता था? क्योंकि दुर्योधन ने उसके ईगो को सहलाया था। भले दुर्योधन कितना भी गलत करे, उसका साथ में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसने मेरे ईगो को सहलाया ही। ये भी काम है। भगवान कृष्ण स्वयं उसको समझाते हैं कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो। बोला कैसे छोड़ सकता हूँ, जरूरत में तो वही काम आया। तो जरूरत में जो काम आए, है ना, जो भी हमारे काम आता है जरूरत में, वो सब हम, ये समस्या क्यों आती? क्योंकि हम सोचते हैं कि इन्होंने मेरा हेल्प किया, इन्होंने मेरा हेल्प किया, इसलिए मैं ये मेरा ईगो सहला रहे, ये मेरे को हेल्प कर रहे हैं। अगर हम ये सोचें कि इनके माध्यम से भगवान कृष्ण ही हम सबका सहायता करते हैं, माता पिता भाई बंधु, ये सब तो माध्यम है। इन माध्यमों को इस्तेमाल करके भगवान ही हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन हम भगवान को हटाकर अगर ये सोचेंगे कि माँ मेरी रक्षा करती है, भगवान है ही नहीं बीच में, तो फिर ये समस्या आएगी राग और द्वेष की, है ना। माँ तो एक माध्यम है, निमित्त मात्र। प्रकृति ने माध्यम बनाया है और कुछ भी नहीं है। बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ के स्तन में बच्चे के लिए दूध प्रकट होता है, वो माँ थोड़े बनाती है। कौन बनाता है? भगवान बनाते हैं, प्रकृति बनाती है। मैं अध्यक्षण प्रकृति सूयते सचराचरम। बच्चे के लिए माँ के हृदय में जो प्रेम प्रकट होता है, वो कौन बनाता है प्रेम? वो भगवान के प्रेम का ही तो प्राकट्य है वहाँ, है कि नहीं? भगवान का जो भक्तवत्सल प्रेम है, वात्सल्य प्रेम, वही प्रकट होता है माँ के हृदय में, ताकि उस बालक की रक्षा हो सके, ताकि उस बालक का पोषण हो सके। इसके लिए माँ के स्तन में दूध आता है, उसी तरह से बालक का देखभाल हो सके, इसके लिए माँ के हृदय में एक प्रेम प्रकट होता है। और दोनों के कारण कौन है? श्री भगवान। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। तो कोई पूछा तो क्या माँ का कोई क्रेडिट नहीं है? है। क्या क्रेडिट? जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, पर इतना ही क्रेडिट है कि मैंने एज इट इज प्रेजेंट किया है शिक्षाओं को। तो उसी तरह से माँ का क्रेडिट इतना ही है कि वो माध्यम बनाया उनको भगवान ने। माध्यम भी चूँकि भगवान ने माध्यम बनाया है, इसलिए वो भी भगवान का स्वरूप है। इसमें कोई अंतर नहीं है, तो कोई संदेह नहीं है कि माँ भगवान का स्वरूप होती है। भगवान ने उसको माध्यम बनाया। भगवान किसी को माध्यम भी बनाते हैं तो वो भी कोई, है ना, उसको भी भगवान के स्वरूप के रूप में ही हमें कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि माँ को कृतज्ञता प्रकट करने के चक्कर में भगवान को ही हटा दिए, भगवान की वैल्यू खत्म। तो भगवान कहते हैं कि सबका स्रोत मैं ही हूँ। देवी देवता जो इस संसार सृष्टि को चला रहे हैं, उन सब की शक्ति कहाँ से आती है? भगवान से आती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जब हम कार्य करेंगे तो हम प्रहलाद की तरह हो जाएंगे, नहीं तो हम कैसे हो जाएंगे? हिरण्यकशिपु की तरह। तो ये दो मेंटालिटी है ना। भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया, क्यों? उसकी मेंटालिटी के कारण। और वध करने के बाद सारे देवी देवता जो हैं, प्रहलाद गए भगवान को शांत किए। शांत होने के बाद देवी देवता प्रार्थना कर रहे हैं। उसमें इस श्लोक में शिव जी प्रार्थना करते हैं,
भगवान शिव यहाँ भी प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कहते हैं कि हे प्रभु, कल्प के अंत ही आपके क्रोध का समय होता है। बोले कि टाइम, सही टाइम पे क्रोध करना चाहिए। कोई टाइम है क्रोध करने का? आप इतना गुस्सा हो गए। भाई आप गुस्सा होते हो कल्प के अंत में, जब सृष्टि का विनाश करना होता है, प्रलय करना होता है, अनटाइमली गुस्सा हो जाते हैं आप। ये कोई बात है? और वो भी जब गुस्सा आप होते हैं तो आप डायरेक्ट एक्शन नहीं लेते हैं, हमको बोलते हैं, फिर हम विध्वंस करते हैं। हमारा काम आप खुद करने लगे, हमारी सेवा का क्या होगा? तो यहाँ पे हिंट दे रहे हैं भगवान शिव, है ना? क्या कि कल्प के अंत ही तो आपके क्रोध का समय होता है। तो अब भी कल्प का अंत अभी नहीं आया है, वो आएगा तो फिर हम काम कर देंगे। अभी शांत हो जाइए, है ना? तो कहते हैं कि अब जबकि यह नगण्य असुर हिरण्यकशिपु मारा जो आ चुका है, तो कल्प के अंत में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि कल्प का जो अंत होता है, प्रलय होता है। क्या होता है? प्रलय होता है, डिस्ट्रक्शन, है ना? और प्रलय के समय विध्वंस होता है ना? भगवान क्रोधित हो जाते हैं। एक ऐसा समय आता है भगवान क्रोधित हो जाते हैं और फिर शिव जी के रूप में क्या करते हैं? क्रोधित होकर विध्वंस करते हैं। प्रश्न उठता है, अचानक ब्रह्मांड का अंत क्यों आ जाता है? भगवान अचानक क्रोधित क्यों हो जाते हैं? और लगता है कि अब सब नष्ट कर देना चाहिए। भगवान क्यों क्रोधित होते हैं आप जानते हैं? भगवान क्रोधित होते हैं इसलिए कि वो उन जीवों पे क्रोध आता है उनको जो उनको सरेंडर नहीं करते हैं, जो सिद्धांतों के आधार पे जीवन यापन नहीं करते हैं। ऐसे जीवों पे क्रोधित होते हैं। क्रोध का कारण यही है, जो सरेंडर नहीं करता है ना, उस पे भगवान को क्रोध आता है ना? क्यों क्रोध आता है? जैसे एक माँ होती है, कभी कभी बच्चे पे क्रोध करती है, 2-3 झापड़ लगा देती है उसको। कब लगाती है माँ बच्चे को ऊपर झापड़? बार बार समझा रही हूँ, उधर मत जा, जाएगा तो पैर टूट जाएगा, समझ नहीं रहा, ये ले 2 झापड़, है ना? तो उसी के भलाई के लिए है कि नहीं? माँ का क्रोध जो होता है वो आउट ऑफ एनवी नहीं होता है, ईर्ष्या के कारण नहीं होता है कि बच्चे से उसको ईर्ष्या है। उस क्रोध में भी क्या है? उसके प्रति प्रेम है, उसकी भलाई के लिए, है ना? उसी तरह से जब भगवान देखते हैं कि जीव बहुत आसक्त हो गया है और इस संसार में आसक्त होकर झूठ मूठ का नाना जगह पे आसक्ति डालकर अपना समय बर्बाद कर रहा है, बार बार भक्त लोग जाके उसको समझाते हैं लेक्चर में, नहीं समझता है ना? खिलौने में इतना आसक्त हो गया है तो खिलौना ही तोड़ दो। जब खिलौना टूट जाएगा तो फिर रोएगा, फिर इधर उधर ढूंढेगा, है कि नहीं? तो जिस खिलौने से आसक्त हो गया वो खिलौने को ही तोड़ दिया जाए, है ना? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगा खिलौना, है ना? तो इसलिए भगवान जो है क्या करते हैं, है ना? डिस्ट्रक्शन, है ना? क्यों? कहते हैं कि गुस्सा आएगा ही। भाई इतने मधुर और सुंदर भगवान हैं और उनके प्रति कोई सम्मान नहीं है, उनके प्रति कोई भावना नहीं प्रकट हो रही है? उसके प्रति, भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। भगवान इतने मधुर हैं, मधुराधिपति अखिलम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हृदयम मधुरम नयनम मधुरम। सब कुछ जब मधुर है, सब कुछ जब मधुर है तो सरेंडर क्यों नहीं करते? है कि नहीं? करो, और नहीं करोगे तो फिर मरो। बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम,
पुनरपि जननी जठरे शयनम, है मरो, बार बार मरो, बार बार दिया जाएगा, बार बार लिया जाएगा, है ना। कब तक? जब तक कि समझ में ना आ जाए कि संसार में ना कुछ देने के लिए है और ना कुछ लेने के लिए है। इस संसार का एक ही लक्ष्य है। क्या है लक्ष्य? समझ जाना कि इस संसार में कोई सुख नहीं है, भगवान के अतिरिक्त हमारा कोई अपना नहीं है। इसको समझाने के लिए ही सारा संसार है। इस संसार की रचना इसीलिए की गई है, इस संसार का विध्वंस भी इसीलिए किया जाता है, और इस संसार को पालन करने में इतनी एनर्जी भी इसीलिए लगाई जाती है ताकि कभी ऐसा हो सके किसी जन्म में, कई जन्मों के बाद समझ में आ जाए, है ना। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभम। लेकिन ये जल्दी समझ में नहीं आता। इसके लिए समझने, इसी इतनी सी बात को समझने के लिए कई जन्म लगते हैं। भगवान कह रहे बहुनाम जन्मनाम अन्ते, कई जन्म लगते हैं इसी बात को, इतनी सी बात समझने के लिए। क्या? ये संसार में कोई सुख नहीं है, बस इतनी सी बात समझनी है। ज्ञानवान, उसी को क्या कहते हैं? ज्ञानवान, है ना, ज्ञानवान। तो जब ज्ञान समझ में आ जाता है कि मैंने बहुत ट्राई किया, इधर भी ट्राई किया, उधर भी ट्राई किया, उधर भी ट्राई किया, उधर भी ट्राई किया, ऊपर ट्राई किया, नीचे ट्राई किया, लेफ्ट ट्राई किया, राइट ट्राई किया, सामने ट्राई किया, पीछे ट्राई किया, चारों संसार हर जगह ट्राई कर लिया, समझ में आ गया, अब कहीं पे नहीं मिला जो मैं ढूंढ रहा था। अनादि कर्म फले पड़ी भवार्णव जले, हाबु दुबु खाई को तो काल, सातरी सातरी जाए सिंधु अंत नहीं पाए, भव सिंधु अनंत विशाल, निमग्न हो इनु जबे डाकिनु का तर रबे, के हो मोरे कर हो उधार। अनादिकाल से इस भवार्णव में कभी डूबते हैं, कभी उतराते हैं, तैर रहे हैं, पार करने का प्रयास कर रहे हैं, पार कर तैरते 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 कई जन्मों के बाद समझ में आता है कि इसको पार पाना संभव नहीं है। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो कई जन्मों तक तैरने के बाद जब लगता है कि नहीं, इस भव समुद्र, दुख समुद्र से पार पाना संभव नहीं है, तब जाके क्या करता है जीव? पुकारता है के हो मोरे करहो उधार। कोई है यहाँ जो मेरा उद्धार करेगा? कोई है? मैं समझ गया मैं अपने बल से अब इससे बाहर नहीं निकल सकता। कोई है? जब ये भाव आता है तो भगवान उसी समय उसके पास भेजते हैं। किसको? गुरु को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? गुरु। अब गुरु जो है उसको बताता है चलो पकड़ो इस रस्सी को, मैं खींचूंगा, है ना। तो जो शिष्य गुरु के आदेश रूपी रस्सी को दृढ़ता से पकड़ लेता है, उसको गुरु खींच लेते हैं बाहर संसार समुद्र से। और जो लूज पकड़ता है, जैसे ही खींचते फिर से फिसल के फिर फेंकते, फिर पकड़ो, चलो अब की बार पकड़ लो इस बार। हाँ पकड़ लिया गुरु जी, फिर खींचा, जैसे खींचा फिर से छोड़ दिया।
बार बार खींच रहे हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। क्यों? क्योंकि दृढ़ता से नहीं पकड़ता। बहुत ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कई भाग्यशाली जीव के अंदर ये वो दिन आता है जब वो पुकारता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है ना? वो हृदय से जब पुकार आ जाए वो तब आता है जब हम समझ जाते हैं कि संसार में केवल दुख ही दुख है। कृष्ण से विमुख होकर केवल दुख ही दुख है, इसको समझ जाते हैं तो फिर वो स्टेज आता है। कौन सा स्टेज? जिसको कहते हैं शरणागति, प्रपद्यन्ते, शरणागत स्टेज। भूलिया तो मारे संसारे आसिया पे नाना विध व्यथा, तुम्हारा चरण ना भजिनु कभू कहिबो दुखेर कथा। तब उसको रियलाइज होता है कि आपको भूल कर, हे प्रभु मैं इस भवसागर में आया ये सोच के कि यहाँ पे सुख मिलेगा, लेकिन कई जन्मों तक इस संसार में ट्राई करने के बाद अब मैं समझ चुका हूँ कि ये मेरी मूर्खता थी ये सोचना। अब मैं समझ चुका हूँ, अब मैं अपना टाइम इधर उधर बर्बाद नहीं करूँगा। जब ये समझ में आ जाए, ये कंक्लूजन आ जाता है, अब मैं केवल समझ चुका हूँ कि आपके चरण कमल ही एकमात्र मेरा सहारा है, इसके अलावा मेरा और कोई सहारा नहीं है। तो फिर वो व्यक्ति जो है वो फिर सरेंडर करता है। क्या करता है? सरेंडर, है ना। और सरेंडर के लक्षण प्रकट करता है, 6 लक्षण हैं ना। दैन्य आत्मनिवेदन, गुप्तित्व वरण, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य रस्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, षडंग शरणागति हई बे जहाँ तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। ये 6 शरणागति के लक्षण हैं। हर भक्त साधक को चेक करना चाहिए कि क्या ये 6 हमारे अंदर है कि नहीं है ना, हमारे अंदर आया है कि नहीं आया है। क्योंकि यहाँ से वास्तव में शुद्ध भक्ति की शुरुआत होती है। शरणागति से पहले की भक्ति जो है वो मिश्रित भक्ति है, शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति शुरू होती है शरणागति से। और जितने वैदिक शास्त्र हैं उन सब का लक्ष्य जो है वो, उन सब का जो निष्कर्ष शरणागति पर आकर समाप्त होता है। इसलिए भगवत गीता सारे शास्त्रों का निचोड़ है और भगवत गीता का निचोड़ है शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। शरण में आना, शरण में आने का अर्थ यही है ना, कि जीव समझ जाए कि संसार में कोई सुख नहीं है। अगर कुछ हासिल किया जा सकता है इस संसार में तो एक ही चीज़ हासिल करने योग्य है, वो है क्या? भक्ति, भक्ति, प्रेम। फिर उसको लक्ष्य बनाकर तब जब गुरु की शरण लेता है तब उसका विकास बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन इसमें टाइम लगता है। इसलिए भगवान स्वयं बोल रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं भगवान, बहुनाम जन्मनाम अंते। बहुत जन्म लगते हैं इसमें, एक दो लाइफ का चीज़ नहीं है। इसको समझने में बहुत जन्म लगते हैं। क्या? कि वासुदेवम सर्वमिति, मेरे सब कुछ कौन है? वासुदेव कृष्ण है और कोई नहीं, वही है सब कुछ हमारे। तो ये सोचकर फिर कहते हैं कि अनन्यश्चिन्तयन्तो मां बेजना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्य। अनन्य भक्ति, फिर क्या होती है? अनन्य भक्ति प्रारंभ होती है न, दृढ़तापूर्वक। और जो प्रहलाद महाराज ने किया अनन्य भक्ति, और इसलिए प्रहलाद महाराज के जीवन में इतने कष्ट आए लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति को छोड़ी नहीं। उन कष्टों का सामना करते हुए भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों को पकड़े रहे। कृष्ण से विमुख होकर ब्रह्मा का पोस्ट भी दुखदाई है, और कृष्ण के साथ जुड़कर महान दुख भी
हमें सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो प्रहलाद महाराज ने किया, प्रहलाद महाराज केवल इतना करते कि हिरण्यकश्यप की बात मान लेते तो क्या होता, तीनों लोगों के राजा। और नहीं मानने के कारण क्या हुआ, भगवान के चरण को पकड़ने का परिणाम क्या हुआ, इतने कष्ट। लेकिन वो जानते थे, अच्छी ट्रेनिंग हुई थी नारद जी के संपर्क में आके, वो जानते थे कि तीनों लोगों का सुख कोई फायदा नहीं है, इसका कोई लाभ नहीं है, सब स्वप्न में आप तीनों लोगों के राजा बन जाइए, उसका कोई लाभ है? सपना टूटते ही है रोड पे, है कि नहीं? तो प्रहलाद महाराज जानते थे ये सब कि ये सब स्वप्न है, नहीं, इसमें कोई वास्तविक सुख नहीं है, छलावा है, ये माया छलने के लिए माया ने सब बना रखा है। रियलिटी ये है कि हमें भगवान के चरण कमलों में समर्पण करना चाहिए। और चूंकि प्रहलाद ने इतने कष्ट झेले, इतनी परीक्षाओं को पास किया, माया की परीक्षाओं को पास किया। कृष्ण प्रेम के मार्ग में माया परीक्षा लेती है भक्तों की, और कई परीक्षाएं, टफ एग्जाम आए, उनके पास ऑप्शन था, जस्ट बोलते ठीक है आज से कृष्ण भगवान नहीं है, मान लिया हिरण्यकश्यप इज माई गॉड, है ना, बस अगले दिन से वो राजा बन जाते, कोई कष्ट नहीं था। लेकिन उन परीक्षाओं को पास किया प्रहलाद ने। उसी तरह से हम सब के जीवन में, साधक के जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, ऐसे मोड़ आएंगे जहाँ पे आपको चुनना होगा कि लेफ्ट कृष्ण की तरफ जाना है या राइट माया की तरफ। उस समय कृष्ण की तरफ जाने से बहुत कष्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी भक्त क्या करता है, उसी को चुनता है। आसान नहीं है, क्योंकि विश्वास की ज़रूरत है, उस पर विश्वास करना जिसको न देखा न सुना है। हमने कभी बात नहीं किया कृष्ण से, कभी देखा नहीं, फिर भी गुरु की बात पे विश्वास करके कष्ट को चुनना है ना, बहुत कठिन काम है, आसान काम नहीं है। तो वो जब करते हैं तो भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ भगवान शिव कहते हैं कि भक्त वत्सल प्रभु प्रहलाद की है ना, आप स्वीकार कीजिए, प्रहलाद की रक्षा कीजिए। तो भगवान अपने भक्त कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्रोध भी रहता है ना, तो भी भगवान जो है अपने भक्तों के प्रति हृदय में प्रेम रहता है। बहुत क्रोधित हैं, लेकिन प्रहलाद के लिए क्रोध नहीं है। प्रहलाद जानते हैं कि भगवान क्रोधित हैं, लेकिन मैं जाऊंगा तो कोई नुकसान मुझे गले लगा लेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि प्रहलाद ने कई कठिन परीक्षाएं पास कर ली है, और भगवान के तब ये अधिकार प्राप्त किए। और भगवान कहते कि जो मेरे शरणागत होगा मैं भी उसके शरणागत हो जाऊंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो मेरे लिए नाचेगा मैं उसके लिए नाचूंगा, है कि नहीं। तो भक्त लोग नाचते हैं भगवान की खुशी के लिए, तो ब्रज में भगवान बालक बन के नाचते हैं भक्तों की खुशी के लिए, हैं। आधा टुकड़ा लड्डू के लिए नचाती हैं गोपियाँ भगवान को, बोलते हैं नाचिए, तो भगवान नाचते हैं। क्या मिलेगा? प्राइज कुछ मिलेगा, हैं, अवार्ड? बोलती हैं हाँ मिलेगा, लड्डू मिलेगा, छाछ मिलेगा। तो एक चुल्लू छाछ के लिए बार बार नाचते हैं भगवान। क्यों? क्योंकि अपने समर्पण से, अपने प्रेम से उन्होंने भगवान के हृदय को जीत लिया है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।